अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, डोंट वरी, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कि कैसे आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस, और इस कार्ड के हिसाब से देखें तो स्पेसिफिकली इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में सिर्फ काम और सिर्फ काम पे या तो आप फोकस कर रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप किसी और चीज़ में खुद को इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी काम है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और कहीं आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आपकी तरफ से बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है। छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी आप अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, मॉनेटरी, फाइनेंशियल गेन तो हमें होता ही होता है, लेकिन आपके लिए देखिए इस वीक ऐसा रहता हुआ दिख रहा है कि ये चीज़ें इतना मैटर नहीं कर रही हैं, या फिर इस वजह से आप अपने काम पे बहुत डेडिकेटेडली, बहुत डिवोटेडली फोकस नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इतना ज़्यादा उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड अगर कोई स्किल सीखने की ज़रूरत हो, कोई नॉलेज गेन करने की ज़रूरत हो, तो कुछ सेजिटेरियस इस स्किल, इस नॉलेज को भी गेन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए बहुत डेडिकेशन, डिवोशन से आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम है, और कहीं आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं पेंटिकल्स का कार्ड है, कॉइंस का कार्ड है, और ये कार्ड मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, जहाँ एक तरफ गेन और फ़ायदे की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो एक स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, उसकी भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही ओवरऑल ही इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड किसी मेल फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कोई मेल फिगर है, कुछ के लिए फीमेल हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रह रही हैं। अब ये सपोर्ट मनी, पैसा, फाइनेंसिस के भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि ये है ही मनी का कार्ड, या फिर अदरवाइज भी किसी भी तरीके की सपोर्ट, हेल्प आपको चाहिए तो उनकी तरफ से अवेलेबल है। और खुद से भी देखिए कैसे एक स्टेबिलिटी, कैसे एक सिक्योरिटी आए, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव, किसी एक अच्छी चीज़ में खर्चा भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए ये भी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि अपना रियल सेल्फ लोगों को दिखाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम अपना रियल सेल्फ छुपाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, या फिर लोग हमको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हम अपनी इमोशंस को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो आप रियलिटी में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको दिखाने से ना डरें। इनफैक्ट अपने रियल सेल्फ को ज़रूर दिखाएं, अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी
ट्रू फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करें। एंड देखिए दूसरा इसका ये भी मतलब होता है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल है, तो उसको भी आप ना छुपाएं। कितनी बारी हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को हम बहुत कैजुअली लेते हैं और कहीं अपने उस टैलेंट को हम नहीं एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को नहीं दिखाते हैं, लोगों से छुपाते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, ये जनरल रीडिंग है, फिर से मैं कहूँगी सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। ये कार्ड कहता है कि अपने रियल सेल्फ को पूरी दुनिया को दिखाएं, हेजिटेट ना करें, रिलक्टेंट ना हो और बिंदास जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं या फिर टैलेंट स्किल है, उसको ज़रूर दिखाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक पॉलिटिक्स यहाँ तो रह रही है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, कहीं एक सिंप्लिसिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लोगों की तरफ से, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की तरफ से मिसिंग रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी हम बहुत एफर्ट करते हैं, हमको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमको वो रिकग्निशन नहीं मिलती या फिर उस तरीके का एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम बड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, बड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं क्या है ये दुनिया, कभी भी चीज़ें फेयर नहीं होती हैं, इनजस्टिस इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो उस तरीके की एनर्जीज़ में आप रह रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं उनकी तरफ से आपको उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी लेवल पे, किसी तरीके से। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि चीटिंग रह रही है किसी इंसान की तरफ से, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की तरफ से। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और लाइफ में कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में हम रहते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो यही चीज़ें बहुत बड़ी हमारे माइंड में होनी शुरू हो जाती हैं और फिर छोटी छोटी चीज़ों को भी हम ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। और देखिए कोई भी फेलियर हो, किसी भी लेवल का हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वीक आप फेल होंगे या फिर इस वीक आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए कार्ड तो बहुत ग्रेट नहीं है, तो इक्का दुक्का लोगों के लिए ये भी रह सकता है, लेकिन मैं आपको इन जनरल के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फेलियर तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और जब कोई भी चीज़ में हम फेल होते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो हमें बहुत कुछ वो चीज़ सिखाती है, बहुत हमारे लिए लर्निंग रहती है। और जब हम वो लर्निंग नहीं लेते हैं और हम क्रिप करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, तब कहीं जो हमारा एक गेन उस सिचुएशन से रह सकता है, जो एक फ़ायदा हम उस सिचुएशन से ले सकते हैं, वो नहीं ले पाते हैं और फिर हम आगे के लिए चीज़ों को नहीं बेटर कर पाते हैं। क्योंकि देखिए इस सिचुएशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने ऐसा किया तो ये सिचुएशन आई, तो उसको हमने अवॉइड करना है। हम सिचुएशन पे फोकस करके सिर्फ परेशान नहीं होते रहना है, ये देखना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में आप ऐसी ही सिचुएशंस, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, ऐसे ही लोगों को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ सिंपल रहे, ताकि आपकी लाइफ ईजी रहे। तो इस चीज़ पे फोकस आप इस वीक ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर आप बहुत किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, डिसीजन चॉइस लेनी थी, नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या फिर आप क्लियर नहीं थे, या फिर से मैं कहूँगी आप कंफ्यूज थे, बहुत डिस्ट्रैक्शन आप महसूस कर रहे थे, आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस ही नहीं कर पा रहे थे,
तो इस वीक कहीं उन्हीं सब डिस्ट्रैक्शंस को आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया, अब ना मैंने कंफ्यूज नहीं होना है, अब ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बस बहुत हो गया। अब मैंने हर चीज़ को साइड पे रखना है और जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है, मैंने सिर्फ उस पर फोकस करना है और उससे रिलेटेड जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो लेने हैं। क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आप सोच तो बहुत रहे थे लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले रहे थे, कहीं एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे थे, कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे थे। तो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड से इस वीक आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी कि अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को साइड ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं तो कहीं हम बेटर ही फील कर रहे होते हैं, भले ही अपने गोल, अपने मकसद को हम पा पाएँ या नहीं पा पाएँ। क्योंकि जब हमें ऐसे लगता है ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब कहीं हम एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो फाइनली हमें वो चीज़ को अचीव करा सकता है जो हम चाहते हैं, तभी हम बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपकी पर्सनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड है और ये कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और किसी भी चीज़ के लिए अगर आप टू मच एफर्ट कर रहे हैं, टू मच मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स, चिल, थोड़ा सा आराम ज़रूर करें, थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करें। क्योंकि देखिए जब हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, एक टाइम आता है जब हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं और फिर कहीं जो भी हम करते हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है और चीज़ें सॉल्व होने की बजाय, चीज़ें बेटर होने की बजाय ये चीज़ कहीं चीज़ों को और ख़राब कर देता है। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करना, रीचार्ज करना, रीफ्रेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यही मैसेज आपको गाइडेंस का कार्ड भी दे रहा है कि इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें या फिर इस चीज़ को आप इस वीक ज़रूर अप्लाई करें। वैसे तो हमें हमेशा ही करना चाहिए बट इस वीक के लिए आप लोगों के लिए कार्ड की तरफ से गाइडेंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है, या तो अपने गोल, अपने मकसद को लेकर ओवर मोटिवेटेड हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस लेकर आएँ। क्योंकि देखिए अगर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है, डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, तो भी आप 100% नहीं महसूस करेंगे। और अगर आप ओवर एंथुजियास्टिक हैं, ओवर मोटिवेटेड रह रहे हैं, तो भी आप राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस, राइट चॉइसेस नहीं ले पाएंगे और फिर आप आगे चल के परेशान हो सकते हैं। कहते हैं ना, जोश में हमें होश नहीं खोना चाहिए। तो अगर आप ओवर मोटिवेटेड होंगे तो आप जोश में होश खो सकते हैं। एंड देखिए बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली या तो आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवर कर
करेजियस, ओवर बोल्ड आप हो रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए एक बैलेंस तरीके से जब आप चीज़ों को डील करते हैं तब बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम आप अचीव कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल या फिर कोई मेल हैं फेमिनिन एनर्जीज़ वाले, इसी तरीके की एनर्जीज़ वाले, जिनकी वजह से या जिनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, यानी कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, उनकी वजह से आप थोड़े परेशान हो रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर ऐसा आप पाएँ तो इस वीक उनको अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें, उनसे ज़्यादा कनेक्ट ना करें, उनसे ज़्यादा बात ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक पर्सनल फ्रंट में आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर और भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और देखिए जो भी इंटरैक्शंस हैं, बातचीत है, वो फिजूल नहीं होती हुई दिख रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होती हुई दिख रही है, या फिर फन, मज़ा, मस्ती से रिलेटेड नहीं होती हुई दिख रही है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक लेवल पे ये इंटरैक्शंस हो रही हैं। इनफैक्ट कोई कॉन्क्रीट आपका गोल हो सकता है, कोई चीज़ आप पर्सनल लेवल पे अचीव करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये इंटरैक्शंस, ये डीलिंग्स, ये बातचीत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आप आर्किटेक्ट से मिलें और आर्किटेक्ट से आप डिस्कशंस कर रहे हैं, या फिर जो भी बिल्डर हैं जो मकान आपका बना रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। या आपके किसी लव्ड वन की शादी हो रही है, आपके किसी फैमिली मेम्बर की शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, तो उसी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और उन्हीं से ही रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत एक कॉन्क्रीट इंटरैक्शंस या फिर कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर डिस्कशन ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। फ़न, मज़ा, मस्ती इन द प्रोसेस रह रहा है, वो अलग बात है, लेकिन फ़न, मज़ा, मस्ती एक रीज़न इन्हीं इंटरैक्शंस, इन्हीं डिस्कशंस, इन्हीं बातचीत का नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो कोई गेन, कोई फ़ायदा हो रहा है, या फिर इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे आप खर्चा कर रहे हैं, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। तो ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए ये आपने पहले भी सुना होगा, कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन इस वीक आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपकी क्या टोन है, क्या वर्ड्स हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ों को आप इस वीक सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ कम्युनिकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एक सेल्फ टॉक हमारे अंदर चलती रहती है, जो एक सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन 24/7 चलता रहता है, उसका भी ख्याल रखना है। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से खुद से बात कर रहे हैं। तो दोनों ही लेवल्स पे कम्युनिकेशन आपका ठीक रहे, इस पे आप बहुत ज़्यादा अटेंशन इस वीक दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 12th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स।
और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई मेजर रीज़न नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इट्स जस्ट दैट जो भी आप कर रहे हैं उसकी वजह से या फिर उसमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका है उसको छोड़कर आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी को ही छोड़ना चाह रहे हैं। और देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप उस काम को छोड़ रहे हैं। कितनी बारी हमारे मन में एक थॉट आता है कि भाई कुछ और करना चाहिए, किसी और तरीके से करना चाहिए, किसी और के साथ करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इस वीक की एनर्जी समझाने के लिए। तो कभी कभी फिर से जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, वो कहीं हमें वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही होती हैं। कहीं वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा होता है। कहते हैं ना, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो हमारे पास नहीं है उस पर ज़्यादा एक फोकस रहता है, उस पर ज़्यादा हम अटेंशन दे रहे होते हैं और उस चीज़ के लिए ज़्यादा एक चाहत रहती है। तो कहीं देखिए फिर से कहूँगी इसी तरीके की एनर्जीज़ हैं कि भाई उस साइड क्या है, उस तरीके से कैसे हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी किसी चीज़ को किसी लेवल पे आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए कोई कुलीग हो सकता है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, टीम हो सकती है, जगह हो सकती है। और अगेन या तो ऐसी एक सोच चल रही है या फिर इसी से रिलेटेड आप कोई एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं या ऐसा ही आप कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। जो भी करें कहीं इमोशनल होके ना करें। कितनी बारी होता है ना, हम चीज़ों को लेके बड़े इमोशनल, बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं और जब इन एनर्जीज़ में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो राइट डिसीजन नहीं होता है, वो राइट चॉइस नहीं होती है। मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में कहा भी है, ये जो इमोशंस होती हैं ना, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये एक काला बादल होता है हमारी समझ, हमारी बुद्धि के आगे, और ये हमें राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस नहीं लेने दे पाते हैं। और स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम बहुत इमोशनल होते हैं चीज़ों को लेकर, तब कहीं हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीक कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई बड़ी चॉइस ना लें। स्पेशली अगर आपको भी लगे कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इमोशंस के बेसिस पर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं एंड बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, तो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि आप अच्छा फील करें, आप के अंदर एक मोटिवेशन आए, आपके गोल, आपके मकसद के लिए एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहे। क्योंकि देखिए जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ चीज़ों को करते हैं तो कहीं हम इन्हीं एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में ला भी पाते हैं और चीज़ों को भी बेटर कर पाते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो हम अच्छा तो नहीं फील कर सकते हैं ना, और जब इमोशनली लो फील कर रहे होते हैं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी लो रहता है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इन्हीं चीज़ों को चेक करके करेक्ट इस वीक ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है या तो एक मूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं, नहीं आ रही है, या फिर आप बहुत स्टक किसी चीज़ में महसूस कर रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, आप जल्दबाजी कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आप स्टक महसूस ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर सिर्फ एक प्लानिंग है, सिर्फ एक सोच है। और देखिए जो भी आप कर रहे हैं, एक जल्दबाजी तो रहती हुई दिखी रही है, एक इम्पल्सिव एनर्जीज तो रहती हुई दिखी रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इमीडिएट एक्शन लें, बहुत ज़रूरी होता है, कई बारी रिक्वायर्ड भी होता है। लेकिन इन द प्रोसेस जब आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं,
तो फिर आप आगे चल के परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ के लिए हो सकता है आप कोई व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं, उसको लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं एंड बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या ओवर लॉजिकल, ओवर माइंड से आप चल रहे हैं एंड इन द प्रोसेस आप काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं, टू द एक्सटेंट कि आपकी बातें आपके लव्ड वन, क्लोज वन को हर्ट भी कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें पाइसेस। अगर आपको लगे कि आप बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं तो देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर से कहूँगी कि किसी लव्ड वन को लगे कि हर्ट हो सकती हैं आपकी बातें, तो थोड़ा सा चेक करके इसको ठीक कर लें, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को रिफ़ाइन कर लें। अदरवाइज़ देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, एक मॉडरेट स्पीड रखें और चीज़ें अपने टाइम से हो जाएंगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब हम बहुत इम्पल्सिव होते हैं ना, तो साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन भी आनी शुरू हो जाती है और फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम खुद को भी परेशान करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें। अगेन मॉडरेट स्पीड में चलें, लॉजिकली चीज़ों को डील करें, लेकिन ओवर क्रिटिकल, ओवर एनालिटिकल ना हो और अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ठीक करें। बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा सरकास्टिकली चीज़ों को ना कहें। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। कितनी बारी क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, हमारा गोल होता है, मकसद होता है, डिज़ायर होती है और बीच में जब इश्यूज़ मसले हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर कहीं हम गिव अप कर देते हैं और गिव अप नहीं भी करते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन जब हम एक बड़ी पिक्चर अपने सामने रखते हैं, अपनी डिज़ायर को सामने रखते हैं और मन ही मन विजुलाइज करते हैं कि जब हम इसे अचीव कर लेंगे तो हमें कैसा लगेगा, क्या हमारी फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगी, तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ मसले होते हैं ना, ये हमें बॉदर नहीं करते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं, हम डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं, हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और फिर से कहूँगी ये छोटे मोटे इश्यूज़ हमें अगेन परेशान नहीं कर पाते हैं, हमें ओवर पावर नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी पिक्चर सामने रखें, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका गोल, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 9th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।